पढ़िला बेलू सक्सेसन एक्ट पढ़िला बेलू गाँ गंडा संसार समते प्रेजेंट मैंने जी जन इंटरेस्टेड अच्छा ओजेएस पाइबा किंतु एविडेंस एक्ट पढ़ला बेलू जमी कोर्ट भितर विटनेस आसला बेलू खुंथेबे मत कहीं गोटे पुलिस भितर पकईदेला मोर तो किसी रोल ना मुझे तो किसी कहबी या जबरदस्त गोटा पुलिस गुड़ा पकईदे मत कहले मुझे साइन पकईदेली से भाया अवस्था सका सका लोक गुड़ा कुंथई मुंथई भाइटाल जगार कई लोक नथिबे सकाळे पढ़ा होची भाइटाल एरिया सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दी मोस्ट इंपोर्टेंट तापर आउ गोटे सुपरहिट एरिया सेक्शन 32 आसीबो डाइन डिक्लेरेशन कथा जोटा कि करस्पोंडिंग प्रोविजन सेक्शन 26 ऑफ बीएसए सेतोळ केही ना मैं लगुच खाली से स्पॉट ऊपर को जीवे आमर मजिस्ट्रेट जीवे डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रेकर्ड करेंगे आउ से ऑफिसर रैंक लोक गुड़ा जी तेणु से ऑफिसर माने ही सकाळे क्लास करुछन्ते बाकी राति अधे बरजात्री नाचिया जेहेतु गाँ गंडा संसार समते आसवे नाचे टे तेणुक चल बरजात्री समते चल आज आ बागर कल ता बागर खाई पलि आसे कम शेष हाँ तुम खाओ पीओ जहाँ कर भाई मोर किसी कहर ना किंतु पढ़ी चल आ भितर कहया कथा कौन जे काली तो आमर समस्त शुणिले कि जन ममता सी गोटे तो पाई से जो डिफेन्स काउंसिल हिसाब से एट दि सेम टाइम एपटे भी सेमती आमर सौम्या प्रियदर्शिनी सी भी गोटे पाई आउ जड़े सेपटे एपी बैच भी से जड़े अच्छा संयुक्ता मैडम सी तीन जन लोक पाई जहाँ गोटे खुशी जिनस आ खुशी जिनस भितर से गोटे जिनस मुझे सौम्या सागे डिस्कसन करी गोटे मैंने सडनली माइंड भितर गोटे जिनस आसला जो हजार लोक माइंड भितर गोटे चलती जो 3 वर्षर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कंपलसरी जो करदेला से कथा को लेकिन वर्तमान चलती कौन जे आमे गोटे सर्विस रहीकि ए सब जिन करा ना आउ से सर्विसटा कौन जे टीचिंग प्रोफेशन ताकू नहीं आज मुझे डिस्कसन करूली से डिस्कसन ऑल्दो हाफ डिस्कसन बट डायरेक्शन कुआडे से जिन जानी सारे मैंने ऑलमोस्ट 80% डिस्कसन ता भीतर सरी डिस्कसन एया जो जिन भी तुम समस्त जाना दरकार जुडिशियरी भितर वर्तमान जो कहया कथा क्लीनलीनेस ड्राइव से भाया जिन चलाही वर्तमान जे समस्त चाहते जो माने प्योरली इंटरेस्टेड फॉर जुडिशियरी से ही माने से सीट रे आसिक बसंतु लोक को जस्टिस दिंतु जदि से सीट रे न बसुंत ताले ठीक अच्छे आज प्रोसिक्यूटर जॉइन कर किंबा आज एडवोकेट जॉइन कर बाकी इंटरेस्ट नहीं खाली बस पैसा रोजगार करार अच्छे कहीं आस प्रोफेशन जी आसला करलरी जी भर जना पड़ा कारण जहाँ संगे भी डिस्कसन करा माने हाईली रेपुटेड पर्सन सी डायरेक्टली कहया कथा जदि तुम टीचिंग फिचिंग लाइन जो मैंने भी अच्छ ताकू नहीं कि डायरेक्टली कहया कथा जे टीचिंग लाइन टा कैलकुलेट करा जीवनी जे इन सर्विस रे सेटा पळेला तो से हिसाब रे होनी किंतु हां प्राइवेट वे रे जदि तमे ता पूर्व टीचिंग रे जॉइन करिया पूर्व तमे एडवोकेसी लाइसेंस बाहर कर देइछ बाहर करिकी लाइसेंस सरेंडर न करिकी एट द सेम टाइम एपटे गोटे फॉर द टाइम बिंग प्रैक्टिस करछ आ एपटे किंतु जे माने पेट कथा तो से हिसाब रे पढ़ौछ पिला किंतु परवर्ती पर्याय रे जिते ओजेएस जो तुम इंटरव्यू फेस करियो सेतबेलू तुम से टीचिंग कथाटा को लेकिन तुम पार्टी जमी ट भी न बाहर माने यू आर आउट कारण प्राइवेट वे आउ जदि पब्लिक माने जो पब्लिक पोस्ट दैट मीन्स तुम पारा असिस्टेंट प्रोफेसर तुम हो गोटे गवर्नमेंट कॉलेज रे एंट्री तापर जो जिनस थिला स्विच करा होतला जे प्रोफेशन टू प्रोफेशन आमे स्विच करू गोटे भल पोजीशन मिलला आमे पळेबू साडे वर्तमान आ से पोजीशन ही नाही से पोजीशन धोईगला आ से जिनटा चेक करने हुए तो यही जो 3 year प्रैक्टिस एक्सपीरियंस टाइप जिन कराई तेणु करके चूज योर प्रोफेशन अकॉर्डिंगली जदि तुमको टीचिंग लाइन में जीवार अच्छे एक्सेल करार अच्छे देन से लाइन में जाओ जदि तुमको ओजेएस रे पसार अच्छे देन प्रैक्टिस लाइन को धर प्रैक्टिस लाइन को धरिकी ता भीतर पस आ जब तुम दी आड़े बैलेंस करार अच्छे देन एक्ट वाइजली भेजा लगाओ प्रथम लाइसेंस उठाओ लाइसेंस उठे कि प्राइवेट कॉलेज भीतर कोठी कौन पढ़ार अच्छी टेम्पोरारी पढ़ाओ एमती नुहे भितर इंटू हो पशिगल ता भीतर रहीगल ना
से भाया जिनस ना आउ एपटे हाँ आउ कौन जगह सेमती जब प्राक्टिस माने जो लॉ ऑफिसर जो पोस्ट जो बाहर से लॉ ऑफिसर पोस्ट भी कैलकुलेट हम प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हिसाब माने देखा गले माने जो माने जॉइन कर बर्तमान जो लीगल एड काउंसिल डिफेंस काउंसिल हिसाब से जो माने जॉइन करूछंती सबु माने सबु डिस्ट्रिक्ट रे गोटे बाहर जमी ममता सेपटे जॉइन कले एपटे ये सौम्या जॉइन करेंगे बालेश्वर रे तापर संयुक्ता सेपटे से मालकानगिरी कुआडे साड़े भी होती साड़े जॉइन करेंगे सेगुड़ा सब कनसीडर करा गोटे प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कारण से कोर्ट रे प्रेजेंट करूछंती तो तुम भी अपॉर्चुनिटी अच्छी जो जो डिस्ट्रिक्ट रे सब आगु को बाहर अच्छी जीवन लगे तो बाजी लगे तो बस हेवी पाठ पढ़ बाकी जो मैंने कोर्ट को जाऊँ प्राक्ट कर आउटसाइन करके से जगह पशिज पशिगला माने तुम गोटे फायदा हो गला डे डे टू डे इंटराक्शन तुम रुडिशियल ऑफिसर मान एट द सेम टाइम तुम्हें भी जान कि जिनस जो जिनस माने सहज जानी पारिया कथा नुहे कि सब जिन तुम जानीगल बास ओजेस बाहर पकेल पाइल चल कारण ऑलरेडी जड़े एग्जांपल सेट करके जाइछन्ती से हेले सीमा अग्रवाल तो सीमा अग्रवाल जो पढ़ुते से प्योरली फोकस थे सब्सिक्वेंटली फास्ट अटेम्प्ट रे ओजेस क्रैक हेलानी कारण से इंटरव्यू रे आउट हेगले इंटरव्यू रे आउट हेइतरे तापर परे एई पोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम में ओडिसा रे जेतोले बाहर थिला पकेइथिले पकेकी से पाइगला किंतु जो जगह रे पाइला सेटा से डिस्ट्रिक्ट सह आंकर किछि भी लेन नाही देन नाही काहे कि कारण तांको घर वाला नयागढ़ आउ मिलुथला तांको सेपटे से फुलबाणी कंदमाल सेपट साइड रे तांको मिलुथला किंतु जेहेतु टैलेंट अच्छी पिलाटा पाई कोर्ट भितर भल प्राक्ट चलती सब प्रकार जिन चलती मीन वाइल ओजेश्वर बाहर नोटिफिकेशन यही लास्ट ईयर जो पाइले जो स्मृति हरिका पाया पूर्व बैचटा से बेलू केमी कौन एग्जाम दब कौन कर माइंड भितर से जिनस को लेकिन गोटे कन्फ्यूजन था कि डायरेक्टली मुझे कहली भाई तुम तो प्रिलिम क्लीयर होगी थुआई जहाँ रेन्स बेलू तेणुक दियो देखा जाऊ कौन हो कारण आगुरी तुम तो पढ़ी रखिच कारण ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज से भाया एफर्ट देकी रखी तो बस टिके ना को रिवाइज करार अच्छे पहुंचार अच्छे प्रिलिम क्रैक्ड मेन्स बेलू टाइम होनी ये होनी से होनी बोले ठीक अच्छे ता भर टाइम बाहर कर कि गोटे आमको पाया कि गोटे साक्रिफाइस करा पड़ो तो से अकॉर्डिंगली प्लान कर कंक्रीट प्लान और से कंक्रीट प्लान को इफेक्टिव वे रे इम्प्लीमेंट कर दियो तारी भीतर हो गला अगेन मेन्स भी क्रैक्ड व्हाट अबाउट इंटरव्यू से जो टेंशन जो आसला मुझे तो बहुत सारा जिन पढ़ी कौन हम ये हम सी हम एगेन जो मुझे डायरेक्टली कथा मुझे तुम कौन टेंशन कि एते मैटर रे कोर्ट आगे निजे ठिया हो दुनियादारी सब जी गरीब लोक समस्त को तुम रिप्रेजेंट करुच से तो आशीर्वाद कौन ना कौन वे तुम उपर जाओ जा एग्जाम रे ठिया हो देखा जाओ कौन हो इवेंचुअली सी इन जुडिशियल ऑफिसर वर्तमान होगी बस तो से सकाशे कहवा कथा जो मैंने भी आम जो एथर जो पाई जो मैंने फ्यूचर में पाइबा जाऊँगी जो पोस्ट तो अल्टीमेटली टार्गेट से भाया रख ये तुम डेफिनेटली पाइब कि ना 10टा लोक तो तुमको चिन्हे जे भाई आ भर टैलेंट अच्छी जे कॉलेज जस्ट पास आउट होती भेजा तो रखी से जे भाई किसी तो गोटे कर तो यह कथा तो से कथा सरला बर्तमान बाहागर शुभ मुहूर्त तो सरीगला आ से हिसाब से आमर आगु बुझार अच्छे जे कोर्ट कचेरी मामला चलता काली आमर सर डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कथा सेक्शन 21C कथा आमर सरी जाता जो कहता जे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हिसाब से एथरे जदि किसी भी भूलभाल हो दैट मीन्स ड्यूली स्टाम्प्ड है कि रजिस्टर है स्टिल इट्स ओके चले दवा शादी में थोड़ा मोड़ा झूठ तो चलता ही है जो जिन फिल्म डायलॉग भी शुणि तो जहाँ जमी कर आडजस्ट करदा कौन बाहर कथा पड़ी कथा खाई पी गले गला यह कथा मियाँ बीबी राजी तो क्या कराया काजी से भाया जिन 21C ये सरी बर्तमान 22 रे रही कौन सेक्शन 22 प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमेरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड आज ए प्रैक्टिशनर लीगल प्रैक्टिशनर ये जिन जाना दरकार जे प्रोसीडिंग जहाँ भी हम खास करके जो हिंदू मैरिज एक्ट अंडर हो जहाँ भी प्रोसीडिंग सब हो खास कर फैमिली मैटर्स तो फैमिली मैटर्स रे बाहर लोक मुंड खोया ठीक नुहे
जो जिन शास्त्र भी कौच कारण यहाँ घर भर कथा आ से हिसाब से तुम यदि मुंड खेल तार केमती कौन हम से लोकटा पुणी क्या सागे पुणी बाहा कि कौन कर केमी बचू जाइए मुंड उठे तो बाट तो चली पारे तो से हिसाब से कहला एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट तो मैंने यही एक्ट अंडर जहाँ भी प्रोसीडिंग हम बीट डिवोर्स प्रोसीडिंग बीट restriction of conjugal right or proceeding with maintenance proceeding whatever it may be shall be conducted in camera तो shall be conducted in camera that means सेठी वीडियो कैमरा लगे दे शूटिंग करे ना कौन इन कैमरा माने कौन की कोई बसिक रखो In camera means no one will be there. लॉयर प्रेजेंट रहे जज रहे ऑफिसर रहे आउ कहीं रहिबे आउटसाइड पब्लिक सब बाहर जिवे सैला कथा जय नारायण गोटे कथा कहले गोविंद गोटे कथा कहले कि जहा हो आंक कथार कथा सब तालमेल किसी ना कि दीटा को जो जॉइंट कर परफेक्ट आंसर जय नारायण फास्ट जो कहले जे इन कैमरा ट्रायल मीन्स से ट्रायल गोटे प्राइवेट वे चल रहा आ से गोविंद कहला भाया से रूम रे किए किए रे से पार्टी जी अच्छे सी ही रे पार्टी मीन्स पूरा गाँ गंडा संसार से रे जार से रूम रे काम अच्छे जी विटनेस एगेन्स्ट सी ठिया हम डग भितर एट द सेम टाइम जहाँ एगेन्स्ट केस अच्छी सी ठिया हम से बस और दी साइड रो दीटा एडवोकेट तापर हमर जो जज रहिले सी रहिले ता भितर तापर नेक्स्ट जज कथा सरला तापर आउ के रहबे ता भितर जज कथा सरला पर नेक्स्ट रहबे हमर जे तांगर स्टेनोफेनो जे भी रहिथे सेति जहार काम अछि सेति बाकी सब एडवोकेट माने बाहर को बाहर तमर एठे काम नै आ एठे होला करिया नै कि बसिया नै चलो एठू पळै चलो तो एइटा हला इन कैमरा ट्रायल आ से सका फिल्म रे भी देखिथियो एबे जो नुआ नुआ सब फिल्म बाहर खास करके जो कोर्ट फिल्म स्टेट वर्सेस नोबडी से फिल्म रे सांगे सांगे सी आसिकी इन कैमरा सांगे सांगे से रूम रु समस्त सेठू बाहर पळैथिले हाँ से नीरू होइतो कि से जा होइतो जो भी फिल्म तो ए भले जेतोले अनाउंसमेंट करा होची सेति गोटे सब लोक सब पार एरिया पार सब बाहर हेउचन सब जिन चलछे तो सही जिन लिखा है एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी such proceeding except a judgment of the High Court or of the Supreme Court printed or published with the previous permission of the court. तो एठी कहला जहां भी तमे पब्लिश करिवार अछि तमे कहउछ भाई आमे हेलु सांबादिक को सांबादिक वेब मीडिया प्रिंट मीडिया हां सी ओटे तांकर डेजिग्नेटेड जिंस रहिछि जे ये संवादर सांबादिक कि ये धरित्र सांबादिक कि प्रमेय सांबादिक कि सेही बडा टाइम्स ऑफ इंडिया कहार ओटे सांबादिक किंतु वेब मीडिया ये तो अनरेगुलेटेड एरिया स्टिल देन एठी कहै जदि तमे भी सांबादिक कहउछ देन ठीक अछि आमे मना करनु प्रोसीडिंग तमे प्रिंट करिया पे किंतु सेटा यदि हाई कोर्ट रो जजमेंट हेतो कि सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट हेतो देन ताकू नै कि जदि तमको परमिशन नै मिलतो देन पब्लिश करि पारो आ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हाई कोर्ट रो जजमेंट सेटा तो पब्लिक डोमेन ने पड़छि तो परमिशन कोन दरकार डायरेक्टली तमे पब्लिश करो किछ असुविधा नै तो से से एगुडा जेतु गोटे सेंसिटिव मैटर होछि जनरली कोन हुए सब सांबादिक मैंने जो पेपर रे बाहर करती से कनसर्न एडवोकेट मानक सीधा पचार दिखते ना से भाया जी भी इनफर्मेशन देखो डायरेक्टली पचारे जेटा लिखले ठीक हम तो यह हम तो से हम तो बास पेपर बाहर कर जमती आमर जो वर्षा वर्सेस अनुभव महांती जो केस जो चलता जेहेतु से हाईकोर्ट फाइकोर्ट मैटर उठीरा पड़ूरा एमानकर जेहेतु कनसेंट थिला से पार्टी जेहेतु कनसेंट थिला टाइम एंड अगेन न्यूज रे बाहरला सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कथा नहीं पळया जे आमर ये जो बरहमपुर जो गोटे हाइलाइटेड केस जो चलता तपस्विनी वर्सेस सुमित प्राय समस्त जानते किए जान हाथ रखी तपस्विनी सुमित तो घर आगे धारणा देते प्रमिला मौसी सी आसते से तपस्विनी सी आसिक धारणा देता पचर से कोर्ट से कहला जा रे नहीं तू जा आस्कार से गोटे घर से रही पुलिस जगे तुमको पुलिस सतकी आउ किसी कम ना किए कौटी कौन नीला कला पुलिस से जगे यात्रा जानी 14 जन लोक हाँ 15 जन बाकी जो जी जन लोक अच्छे समस्त जनईदेव तो कहया कथा कौन जो तपस्विनी और सुमित्र जो केस जो रही था से केस रे जो जजमेंट जो माने लेखा है आउ एत हाथ टेकिले कौन हम नृसिंह ना आउ कौन कौच कह ना सरी से लेट गला हाँ छाड़ तो एट जो जजमेंट कथा जो आसला से मैटर जेहेतु मूलरू हाइलाइटेड
तेणु करके से कहार किसी परमिशन किसी दरकार नहीं न्यूज वाला न्यूज छापिले सब जी जार चलैया कथा संस्था चलेले दैट मीन से गोटे इम्प्लॉयड कंसेंट अच्छे नहले से गुटा केमी ये आसता तो से हिसाब से एथर जो लिखा है इट शैल नॉट बी लॉफुल एटा लॉफुल नुहे फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग एक्सेप्ट ए जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रिंटेड और पब्लिश्ड विथ द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट किंतु एठी जोडी लोक ही माने प्रथम रो ही निजे निजे कह देछन हां तमे प्रिंट करो जा करते करो हमर किछ कहया नै अते सेठी सुप्रीम कोर्ट किया हाई कोर्ट किया जा पेपर बाहर कर दो पर बुझिया Same, if any person prints or publishes any matter in contravention of the provisions contained in subsection 1, he shall be punishable with fine, which may extend to 1,000 rupees. किसी नहीं 1000 टका मो पाए रेडी बस पड़ची केती भीतर तो मोर तो पैसा उठी जाइतो टीआरपी फेआरपी हेगी मो धुआं उड़ी जाइतो बस 1000 टका नवाता नौन नियो तेणु करे आपको कहीं सेमती खातिर करन जदी एई जगह रे जदी 1000 जगह रे एठी जदी लेखा आइ थांता लक्षे टका तमे फाइन दबो लोक न्यूज छापिया पर छानिया हो जाता सीधा आउ ये 1000 टका केबे एठी ऐड करा हेतला जदी देखिबा ए जो 1000 टका ऐड करा हेतला 1976 रे तो 1976 रे 1000 टका मीन्स गोटे बहुत बड़ अमाउंट थिला किंतु वर्तमान टाइम पळेलानी 1976 कुआडे आमे आसी पहुंचलानी 2026 पहुंचबो एबे तो ऑलमोस्ट 50 वर्ष पाखापाखि हेलानी किंतु देखला बेलको से 1000 टका लोक रही जाइछन्ती तो निहती भाव आधर गोटे आमेंडमेंट दरकार बर्तमान टाइम लक्षे टका नुहे सीधा 10 लक्ष टका पकईदे कथा पकईदे अल्टीमेटली जो न्यूज वाला जो इरेस्पॉन्सिबल वे रे जो सबू खास करके जो वेब मीडिया वाला जेहेतु सुप्रीम कोर्ट सीधा कहीदेले जे सांबादिक हवाई सेमती किसी डिग्री फिग्री दरकार नहीं कई भी सांबादिक हो पारे जो गालमी गप जो कहीदेले तो यही जो जिन को लेकिन समस्ते सांबादिक होते गोटे गोटे ना समस्त बड़ बड़ सब यूट्यूबर होती हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तापर से मुझे कर आस ये से जो यात्रा जो चली सब दुकान फुकान आगे बसिकी भाई खाया से मागणा नदेला ता ना भाई गना हे गंधिया मंदिया खाया दौ या कर भाई ता ना आड़ छुड़ कर बेपार छुड़ मांदा तो सी जमी ब्लगर जो ब्लॉगिंग वाला जो चल नाटक सेमती सांबादिक मैंने भी केतरा सेमती अच्छा तो से कौन कर जो लोक एक्सप्लोर करेंगे सीधा न्यूज मन इच्छा नहीं छापी दौरान जो थे कि अन्य लोकर इज्जत प्रति आँच आसुच्ची नहीं गोटे रूल रेगुलेशन हवा दरकार आई सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 गोटे आमेंडमेंट हवा दरकार आउ मोर आगे कहना ना 23 को जीवार अच्छी डिक्री इन प्रोसीडिंग्स इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट वेदर डिफेंडेंट और नॉट तुम से डिफेंड करो कि न करो जाओ इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट कोर्ट सैटिस्फाई होचंदी कौन any of the grounds for granting relief exist on the petitioner except in cases where the relief is sought by him on the grounds specified in subclause A, subclause B, C, or is of section of clause 2 of section 5 is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief, and where the ground of the petition is the grounds specified in clause I of subsection 1 of section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condemned the act or acts complained of, or where the ground of the petition is cruelty, the petitioner has not in any manner condoned the cruelty, and when a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud, or undue influence, and the petition not being a petition presented under section 11 is not presented or prosecuted in collusion with the respondent, and there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding, and there is no other legal ground why relief should not be granted, then and in such a case, but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly. तो ये गोटे कैटेगोरी देदेला 5टा कैटेगोरी एथरे देदेला 5टा 6टा कैटेगोरी देदेला आ भितर जो कोर्ट डायरेक्टली डिक्री पास कर दो कौन कौन प्रथम रू डायरेक्टली कहिदला जे हमर जो अनसर्टनेस ऑफ माइंड कथा को नै कि जो गोटे कंडीशन रही मैरिज कथा को नै कि तो से कथा को नै कि एथरे डायरेक्टली कहला जे कौन एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट एंड द पिटिशनर एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर द रिलीफ इज sought by him on the grounds specified in clause A, B and subclause C of clause II of section 5 is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief. तो ए पोर्शन को छाड़ दियो बाकी जहाँ रहा सब ग्राउंड रे डायरेक्टली जहाँ डिग्री पास कराया था पास कर दियो
आ ए ग्राउंड देखिबार अछि सेमति यार अलग अलग जहाँ सब कैटेगरी देइतला तो सेही जिंस को बस मन रखियार अछि आ ता भितर आ हमर किछि पसियार नै छाड़ दियो ताको नेक्स्ट चलो 2 को बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट इटसेल्फ विथ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन एवरी केस वेयर इट इज पॉसिबल टू so to do consistently with the nature and circumstances of the case to make every endeavor to bring about reconciliation between the parties the court चेष्टा करबा दरकार reconciliation हो घररा पूर्ण दरे बसी जाऊ ए भलिया कथा then provided that nothing contained in this subsection shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds specified in clause 2 जो थरे होतला रिलीजन को माने अलग रिलीजन कन्वर्ट कथा ता भीतर पड़े आछो क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 6 और 7 of subsection 1 of section 13 तो एठी आउ सेतरे कंसीडरेशन कथा ही उठबनी तो से कथा गला आ तापरे तार जहा लिखा है सबसेक्शन 3 तो सबसेक्शन 3 4 सेडा हमरा एते दरकार नै ताऊ छाडी दे वर्तन 23 कैपिटल है ताकू निज साइड सेंदी पढार अछि रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग तो सेटा भी हमर दरकार नै तो इग्नोर मारो आगु बडो नेक्स्ट आसी जा सीधा 24 25 मेंटेनेंस पेनल्टी लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग तो जो इंटरिम मेंटेनेंस कथा जो उठुछ सेही इंटरिम मेंटेनेंस कथा एथरे पड़े आसला मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट मींस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन से साथ लिखा है पेंडेंट लाइट तो कौन हला व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एनी प्रोसीडिंग किछि भी प्रोसीडिंग हेता डिवोर्स कथा हेता कि ता भीतर से चाइल्ड कस्टडी को नै कि हेता जे जा भी तो इट appears to the court that either the wife or the husband as the case may be husband हेता कि वाइफ हेता जे भी केस पकाउछन्ते तो इट अंडरलाइन कर दे सेक्शन 24 इज एप्लीकेबल ऑन both husband and wife से बड़ा जिंस आइला as the case may be has no independent income sufficient for her or his support तो एटी पुणी रहिला नेक्स्ट क्लॉज कोन तांकर निजस्व स्वतंत्र इनकम नथिबो जोटा कि निजुको निजे से माने सेटअप करे कि को जगह ठिया आइ पारे has no independent income sufficient for her or his support निजुको निजे सपोर्ट दा पे समिति निजर sufficient income नाही and the necessary expenses of the proceeding खाली निजुको निजे बंचे पे से कथा पड़िनी राधा ता संगे भी पड़छि आउडे जिंस जे कोन जे ए कोर्ट रो जो केस जो चलीछि से केस भी जो चले पे भी ता पैसा नाही ता माने जो एडवोकेट को आनछन कोड आनछन का कोन रिक्वेस्ट करथे कि ओडे बोनाफाइड वे ओडे अमिकस क्यूरी टाइप रो ताको हेल्प करे पे आस्थो नहले डीएलएस थ्रू रे से ओडे केस पकेथे ओ कोन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तार ओडे बड़ काम रहउछ जे जो थरे ए जो एसडीसी के जो दिया होतन स्टेट डिफेंस काउंसिल जो लीगल एड काउंसिल बर्तन जो नुआ तार जो पळे डेजिग्नेशन जो ए काली गले हमरी सोमया ता भीतर ठिया आबे कि से ममता ठिया आबे ई सब सेही मानकर काम बर्तन पळे आसीबो तो एइठी से माने जेहेतु ठिया होजन से माने पचरा बारे कोन तमे के नै केस कोन हेची ना ए लोकर निजस्व किछि इनकम नाही एट द सेम टाइम से केस चलै परियोनी ता पाखे सेंती पैसा भी नै ओडे एडवोकेट हायर करे पे तणु आमे स्टेट एक्सपेंस रे ठिया हेचो कोन करिया कारण एइठी आर्टिकल 39 कैपिटल ए रे से तो जो लीगल एड कथा दे को आइछि तो स्टेट तो डिप्राइव करियो ना का को तो सेही हिसाब रे हम ताको स्टैंड करू तो ए सब जिंस कथा पळे आसला तापर लिखा है इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड ऑर्डर द रेस्पोंडेंट टू पे द पिटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग तो एठी सी यदि ए भला पकई चंती तो जेहेतु मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट कथा कोआउची सेक्शन 24 रे तो कहउचंती कोन इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड जे ता भीतर विक्टिम अछंती तो सी यदि पकई चंती केस पकई चंती ताले कोन हो ऑर्डर द रेस्पोंडेंट दैट मींस एठी अपोजिट पार्टी को सी ऑर्डर करिवे to pay to the petitioner the expenses of the proceeding prathame case लढिया पे दो पैसे दे and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent it may seem to the court to be reasonable तो कोर्ट से रिजनेबल वे रे देखिबे देखिला परे कोर्ट जहां फील करिवे सेही जिंस फील करके ताकू सोटो जेति की जहां कंपेंसेशन जेति की जहां तबा कथा सेठी की प्रॉपर मंथ हिसाब रे ताकू सेठी अवार्ड कर देबे डिफरेंस रहिला ए जो सेक्शन 24 आ सेपटे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी आ तार जो करेस्पोंडिंग प्रोविजन सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस ता भीतर डिफरेंस रहिला सेतर मेंटेनेंस कथा को आउछ सेतर भी से इंटरिम मेंटेनेंस कथा को आउछ डिफरेंस रहिला बिटवीन सेक्शन 24 आ सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस जे सेडा स्पीडी रेमेडी सेथरे
कारण से लिखा है विदिन 2 मंथ रे ताको डिस्पोज अफ करबार अछि आ ता भितरे जदि डिस्पोज अफ हेई गला कि जदि ए लोक जदि मना कला जे भाई मु देबिनी जा हो जे जाऊ है कोर्ट किए म जाउनु सांगे सांगे ताको नेस जेल भितर रख दियो एठी कोन एठी देखियार अछि प्रोवाइडर लिखा है कोन provided that the application for the payment of expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife of the husband as the case may be तो एठी भी सेम जिंस 60 डेज भितर केस टा डिस्पोज अफ करार अछि किंतु एठी कोन से लिखा हला नै जदि गोटे लोक पेमेंट न देला तार कॉन्सिक्वेंस कोन हो तो सही जगह लोक आदरे फायदा मार दियंती कोन ए मु देबिनी जाउनु भासीरा छोटू तू तोर कोन करछु करता किंतु सेपटे कोन 144 बीएनएसएस रे दबनी हाउ रेडी बस्ता जेल भितर जीवो तेणु करके लोक मैंने सांगे सांगे कौन करती 498 केस पकई दिखती खास करके लेडीज मैंने जार करस्पॉन्डिंग प्रोविजन बर्तमान सेक्शन 85 बीएनएस तार केस पकई दिखती केस पड़ला सेपटे जे मत क्रुएल्टी कर अत्याचार कर मत टर्चर कर छाड़देला बची केमी कहीकि मेन्टेनान्स केस गोटे पकईदेवे सो दैट आक्यूज जी अच्छी से चारिआडू बाड़े छाटी जाऊ एपटे कौन जी गोटे आडभोकेट गोटे पोषिब कारण से जेल भितर को जीव ताकू बेल फेल हजार नाट चलो तेणुक सेपट गोटे आडभोकेट पोषिब एट द सेम टाइम एपट ये मेन्टेनान्स भी क्लेम करदे जे भाई मत पैसा पत्र दरकार ना मु बची केमी तो ये पुणी आ गोटे आडभोकेट को रखिकी पुणी गोटे पोष एट द सेम टाइम ये जो लेडीज को मेन्टेनान्स दियो एट द सेम टाइम से जो लेडीज आ घरे भी रही बाहर रही बाहर रहा मीन से सीधा कही तो मत तो क्रुएल्टी कर अत्याचार कर मोर बाहर रही जा तमें आ पाखे भी रिजनेबल ग्राउंड रही अलग रही कि मत तू पैसा दे तो एगेन निज घरे ये निजे मर खटी खटिकी मर पूरा अवस्था बैंड बाजो ताने भावु था केमी गोटे जो सेक्शन तैयारी पर्पसटा कौन पर्पज है गोटे इकोनोमिक वे गोटे प्रेसराइज करार अच्छे जो लोकटा फिल कर माने खास कर मेल पर्सन फिल करार अच्छे जे गोटे फिमेल इंपोर्टान्स केते जदि से जिन जदि फिल न कला ताले अल्टीमेटली से फिमेल टाको से एक्सेप्ट केन करो आ एबे जो सब न्यूज समस्त देखुछंदी जे कोन जे ए जो मेंटेनेंस नै जाउछंदी लेडीज माने कथा सेठी नै जे लेडीज माने एठी गोटे रखिछंदी गोटे पूरा गोल्ड डिगर जो नुआ जो टर्म जो चारिआडे जे ये गोटे गोल्ड डिगर ये आसिला ताको बाहागला बाहाके संगे संगे डिवोर्स देदेला अरे तुम रियलिटी देखुन रियलिटी कौन जार डिवोर्स होता लाइफ रे कौन चलती तुम देखी लाइफ भीतर पशिकी अधे लोक पॉइंट आउट करते सीधा आंगुठी देखते को ये लोकटा क्यारेक्टरलेस झीटा होता से कि तार अलग प्रकार से चल नाटक देखी कना सी तो करदे सागे किए रहा किंतु ये मेल पर्सन कौन अच्छे आ बढ़िया टोकाटा खेल करदेला यूज कर फोपाड़ी देला आ गोटे बाहब कौन अच्छे ये मेंटालिटी या फीमेल पर्सन भाई ता इज्जत पड़ेगा मेल पर्सन इज्जत ये गोटे कड़ा खेलाड़ी ये कहीं डिस्क्रिमिनेशन करा कथा इक्वाल जगह रख दी जन को मेल फीमेल को इक्वाल रख तो से हिसाब से भी लाइफ एंजॉय कर असुविधा कौन अच्छे आम किंतु लोक माइंडसेट से डेभलप है ना जदि डेभलप है ठीक अच्छे आ किंतु जो डेभलप है बैंगलोर दिल्ली एपट साइड जो आम देखुचे आमको हार्ट ब्रेकिंग टाइप लगे अरे कौन 6 लाख टका मागी देछि परमानेंट एलिमनी ये जो पर मंथ मेंटेनेंस मागी देछि हाँ ऑब्वियसली से मागी कारण ता स्वामी सेतिकी रोजगार करूची आ सेतिकी ताको मेंटेन करके रखिथिला से टाइम रे किंतु वर्तमान ताको छाडला काई जदि छाड़ीची देन सी जानिया दरकार जे आकु एतिकी मेंटेनेंस दबार अछि कि कोन अछि तो ये जस्टिफाइड ये जो सेक्शन जो अच्छी सेक्शन 25 रो जो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट कथा लिखा है जस्टिफाइड सब जिनस किंतु एठी आमर ओडिशा हाई कोर्ट रो भी जस्टिस जणे तापर अगेन सेही बेंगलोर साइड रो भी जणे लेडी जज भी डायरेक्टली ताकू जाई कि क्रिटिसाइज भी करछंदी तम पाखरे कोन क्वालिफिकेशन नाही ना तमे निज गोड़े निजे ठिया ही फिरनी तम हाईली क्वालिफाइड खास कर लेडीज को तम हाईली क्वालिफाइड जदि हाईली क्वालिफाइड देन गो एंड वर्क
जो जिनस को नहीं डायरेक्टली कोर्ट भी कही तमें जाओ जाकि काम कर हाँ ये गोड़ उपर गोड़ पकई बस कना जाकि स्वामी मत पोषिब कहीं स्वामी कौन जो रखी कि कुबेर भंडार जो पाइब से पैसा दौथब कि तो से हिसाब से ये भी गोटे अलग भ्यू पॉइंट जो ठीक अच्छी ये तो ये भी मना करें कहीं सब देख गोटे जिन लिखाई इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रिजनेबल दैट मीन सभा उपरे है कोर्ट कोर्ट से भाव रिजनेबल केतिकी अमाउंट देले गोटे लोक चली पार बंची पार तो कोर्ट जहाँ फिल कले तो दैट मीन्स कोर्ट सब डाउन टू अर्थ हबार अच्छे आमती जे हूँ मु गोटे जज मु क्या साथ कथा जाऊनु किए पचार तुमको पोस्ट गला तुम बासी पचार रोड पर कहीं पचारे छेप पकई पठे किंतु जदि तुम डाउन टू अर्थ सब तुम जब रही फिल कर गोटे लोकर दुख जानिल हाँ ये भाया कर अच्छी ये भाया जजमेंट दबार अच्छी देन अल्टिमेटली समस्त लगे भाई परफेक्ट परफेक्ट कामटा है तो ये से जो लेडी जज जो जिनसा जो करदे से समस्ते नहीं इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो बहुत तारीफ करते टाइम ये सीधा ये कहते तुम पाखे कौन अपरचुनिटी ना कौन तुम जाऊन जाकि कम कर एमती कौन आपर कौन डिपेंड कर बस कौन सी से गोटे देखीदे गोटे क्लू पाईगले कौन ये लोकटा बाहर पूर्व गोटे कम करता गोटे कंपनी कम करता परवर्ती पर्याय जो बाहर छाड़ी सर्विस छाड़देला सब पछरे सब स्वामी जो छाड़ी तो कथा से कोर्ट धर पकड़े से बाटरा कह तमें आसिक ये जो कांदुच भाई कांदब एत दिन है बसिकी कौन कांदब बा निजे देखाओ निज गोड़े ठिया हो देखई दो दुनिया को एत कथा कौन जाकि केते दिन बस कांदब जाकि तो ये है कथा ये जो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट रो कथा जो रही है टेम्पररी मेंटेनेंस रो कथा रही है फॉर द टाइम बिंग तमें जेहेतु चली पारन से हिसाब से तुम माग किंतु ये आम जो माइनोरिटी को देखिकी मेजोरिटी कथा डिसाइड कर पारे गोटे फैक्ट माइनोरिटी मीन्स कौन आमर देखा गले जे टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट मीन्स जो आइसक्रीम रो जो ऊपर पार्टा जो देखा तो ताकू ही देखिए हम हिसाब करदे आम भावुचे समस्ते पंडित समस्ते सब जिन करदार सक्षम से अच्छा रियलिटी गाँ गहली की देखिए से लेडीज गुड़ा पाठ पढ़ते जो गोटे बापाटा देखला कौन कर भल प्रस्तावटा आस कौन कर बाहा करदा कहीं बाहर कौन है ना झीटा तार सुंदर था से लोकटा बाहागला कि परवर्ती पर्यायर जो टर्चर करा से झील जीव कड़े पाठशाठ तो से पढ़ी कि कौन करनी से जीव कड़े से झील से बुझार अच्छी दुख जदि से दुख बुझार अच्छी से मेन्टेनान्स मांगे जस्टिफाइड कारण से भाया पाखे अपरचुनिटी नाला जदि अपरचुनिटी नाला तो कंपेनसेसन दबार अच्छे ना तो कहीं बाहर आ गाँ भितर जो गाँ लोक जो मेंटालिटी जो रही से मेंटालिटी तो तुम सागर बुझी पार से मेंटालिटी से डायरेक्टली कहे ये झीवर कौट गोटे चक्कर थी कौन है से पलैला ना सब शाशुघर छाड़ी बाप घर को पलैला से झील से कह ठीक अच्छे बापा मुझे जाऊँगी शाशुघर को कि शाशुघर को जो दिन जाइए परदिन से बाड़े मारिकी शहीद कर देते गला से बापा कांदुव माँ कांदुव गाँ लोक कहते हाँ आमर भूल हो आम जापारूनी आ तुम भूल सकाशे से जो मरीगला से कथा किए बुझे तो से सकाशे एठी जेतोळे जो जहाँ भी जो ऑर्डर जेतोळे पास करा जाए मेंटेनेंस ऑर्डर भावी जिंदगी पास करा जाए सर्कमस्टेंसेस कौन सिचुएशन कौन अकॉर्डिंगली सब जिनस को लेकिन डिसाइड करा जाए तो यहीटा सेक्शन 144 हो कि सेक्शन आमर 24 हो कि सेपटे सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट रो कथा हो तो मेंटेनेंस कथा आसिला माने बेसिक ऑब्जेक्टिव बुझिवार अछि मेंटेनेंस रो जे बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन बाहागर बेलू जमी तुम मिसिकी बाहा जो समस्त सागर फटो फटो उठे पूरा धुआं उड़ेल तो एबे कहीं तुम मिसिकी न रही आदि से तुमको एत गुलु गुलु लगुला बाहर बढ़िया चलो सब जिन तो एबे से जिन भावुन आ खाली से बेलू खाली बस एंजॉयमेंट ये से सरीगला से यात्रा ना से यात्रा बंद कर कहीं कारण आम इंडियन सोसाइटी रे आमे गोटे बाहागर गोटे अलग वेटेज दौचे गोटे सैक्रामेंटल वैल्यू ता भीतर ऐड कर रखिचे आमे एटी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन रे रहूने तो से हिसाब रे हमर जति पूजा पर्वाणी जति जगह काम हो सब जगह गोटे माने सहधर्मिणी गोटे दरकार तो से हिसाब रे एठी अलग वैल्यू जेहेतु रोचे
तेणुक मेंटेनेंस चैप्टर गोटे अलग टाइप रो वेटेज क्यारी करके नहीं जाऊँ आ से हिसाब रे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आमको ये देखिबार अच्छे से लेडीज रो स्टेटस कौन। तो ये तो वाला लेडीज कथा। व्हाट अबाउट जेंट्स सब जगह लेडीज मान को भिक्टिम हिसाब से देखते हेनी जेंट्स भी केते जगह भिक्टिम अच्छा केमिति कौन मीन्स मे बी ये भाया भी सिचुएशन हो जे लेडीज टाक हायर पोस्ट मिल जाइए जेंट्स टाक लोअर पोस्ट मिलती आ से जगह लेडीज जो हायर पोस्ट को पड़ेगा ऊपर मुहागला सागे सागे कारण लेडीज मान कौन पैसा मिलला माने सागे सागे भाई तुम किए आम किए ये अवस्था हो जदि इन केस पैसा पत्र जब न मिली ताकि गोटे सिचुएशन अलग है। तो ये पैसा मिलगला सागे सागे सी पूरा अलग दुनिया उड़िले ये स्वामी को इग्नोर जदि से भाया अवस्था है स्वामी फैमिली को आहरी तलितलांत अवस्था देखिले तो जे स्वामी जीव कुआड़े से लेडीज मैंने सीधा धर कहले धर जो आरिस्टोक्रेटिक फैमिली लेडीज कथा कहूँ जदि सी जदि कह तू तोर रहूनु तोर तू कुकुर आम घर रही से हिसाब से रह मु रोजगार करुच्ची तू तोर घर जाकि हाउस हजबैंड होगी रह दरकार नहीं तोर कम कर दुटा पिला तो नहीं जा तापर से जो लेडीज आ सागे चक्कर चलला ये धर से जिन धरी पकड़ा स्वामीटा परवर्ती पर्यायर आज आउनु तत किए पचार ना पिला छुआ मुह को अना अना कौ पिला तू तोर नहीं जा से पिला तो ये स्वामी जीव कुआड़े बर्तमान समस्त स्वामी को सी कौन कहे जस्ट भाव से जगह मान से जिन भाव बर्तमान तो सब वन साइड देखिले हबनी स्टोरी दी साइड देखार अच्छे तो ये जगह से लेडीज को पाने देवार अच्छे तो से हिसाब से एथरे जो मेन्टेनान्स देवार अच्छे से जिन भावर अच्छे एमती नुहे पूरा यहाँ गोटे सेक्शन एमती खाली जे लेडीज मान को सब मेन्टेनान्स दे चलत गला ये तो कुबेर खणी ना आमर से जो सेक्शन 144 बीएनएसएस जो अच्छी से हाँ वोमेन मान अच्छे हाँ ठीक अच्छे किंतु ये जो सेक्शन 24-25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो रही भिक्टिम स्पेसिफिक रखा जाए जे खाली लेडीज बोली रादर ये जेंडर न्यूट्रल जिनस रखाई मेल पर्सन भी भिक्टिम हो पारे फीमेल पर्सन भी भिक्टिम हो पारे सिचुएशन टू सिचुएशन भ्यारी करियो अकॉर्डिंगली देखिकी निजर ओन कॉन्शियसनेस जो ओन कॉन्शियसनेस से जिनस लगायार अच्छी एट द सेम टाइम निजर लीगल आक्यूमेंट लगेबार अच्छे तापर जो जजमेंट देवार अच्छे जो जजमेंट समस्ते आप्रिशिएट करेंगे। तो ये गला सेक्शन 24 कथा बर्तमान 25 आड़ को पलैस 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी ताने वन टाइम सेटलमेंट गोटाए थर पैसा धर घर को चल ये कहीं कतर मतर पतर पतर ये सब जिन तो कहला कौन एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एनी कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स फैमिली जज कोर्ट से भी पड़े आसो एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री जो डिक्री गोटे पास कर और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू on application made to it for the purpose by either the wife or the husband as the case may be गोटे application पड़ो किए पकेब हजबैंड पकेब नन वाइफ गोटे पकेब किए तो पकेब order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum तो gross sum को अंडरलाइन कर दो और such monthly सेटा को अंडरलाइन कर दो और periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as having regard to the respondent's own income respondent जेतिकी जहाँ income अच्छी ताकू नहीं कि देखी जहाँ सब करा है and other property if any the income and other property of the applicant the conduct of the parties and other circumstances of the case it may seem to the court to be just and any such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property of the respondent तो ये कहला कौन परमानेंट एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट पैसा दियो गोटाए थर काम छिड़ा तुम कह तुम ता मुह चाहबनी सी कह सी तुम मुह चाहबनी ठीक अच्छे गोटे थर पैसा दियो काम छिड़ा अथर दर प्रति मास दब कि ना कि जदि किए जब कहूँ मुझे प्रति मास को दवाई राजी ठीक अच्छे प्रति मास दियो ना पीरियडिकल सम दैट मीन सी कहे मुझे 3 मास थर लेखा देवी हाँ ठीक अच्छे तू दे ना गोटे थर दे दियो जो जिनस कि गोटे थर
डायरेक्ट सेटलमेंट हुए सीधा जने कह 10 लक्ष जने कह 20 लक्ष 15 लक्ष सेटलमेंट सइला ठीक अछि गोटे थर 15 लक्ष दे दियो किंतु 15 लक्ष कोन डायरेक्ट हैंड टू हैंड हबो ना कोन सेमिति नाही जेहेतु मैटर पहुंची कोर्ट भितर तेणु करी कोर्ट अकॉर्डिंगली काम चलियो तो कोर्ट रे तमे कोर्ट अकाउंट रे डिपॉजिट करियो आ कोर्ट टू अपोजिट पार्टी सी तार रिसीव करके नेकी जो आ ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन से सब जिंस लिखाई के रही आ एठी केमिति डिसाइड हुए सेही जिंस को नै खुहाला दीटा को पार्टी इनकम सोर्स देखियार अछि खास करके जेहेतु रेस्पोंडेंट हम तेणु करी रेस्पोंडेंट निजस्व इनकम रोजगार केते कोन अछि तार संपत्ति बाड़ी केते कोन अछि से सब जिंस देखा एट द सेम टाइम जदि दरकार पड़ला एप्लिकेंट जे केस पकईछि तार निजस्व इनकम निजस्व प्रॉपर्टी से सब जिंस देखा तार कंडक्ट के से दी जनकर केमिति कंडक्ट थिला आगुरु कौन होता एगेन यही केस सर्कमस्टांसेस कौन थी कौ सर्कमस्टांस डिवोर्स होती कौ सर्कमस्टांस जो यही भाया सिचुएसन गोटे आसी सब जिन देखाए कि कोर्ट जहाँ विचार कर जो जिन लिखा इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी जस्ट जी नेसेसरी से देखिए कोर्ट जहाँ ऑर्डर कर फाइनल लिखा एनी सच पेमेंट मे बी सिक्योर्ड इफ नेसेसरी जदि दरकार पड़ो तार से पेमेंट को सिक्योर कराओ केमिति सिक्योर करा बाय चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट तो रेस्पोंडेंट रो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अछि ता पर गोटे चार्ज क्रिएट कराबो तो कथा आसला चार्ज ए जो चार्ज कथा कोडी पढ़ा हेतरा कोन हेतरा की कहबो सिक रखो 100 टीपीए सेक्शन 100 टीपीए रे सेक्शन 100 बस सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे जो जिनस लिखा है से अकॉर्डिंगली काम हम यहाँ तो ये जो लिखा है सेक्शन 100 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे चार्ज क्रिएट कराला चार्ज माने कौन तो ये से लोक को ऑर्डर कराई तुम दब 15 लक्ष ता पाखे प्रॉपर्टी ना माने पैसा पत्र ना 5 लक्ष से कह मुझे 5 लक्ष आगे देवी 5 लक्ष दब पैसा आउ 10 लक्ष तुमको जेल को जाओ पड़ो ना जेल को जाओ पड़ो कौन कर तुम संपत्ति ये कौन अच्छी से कहला मोर गोटे प्लट अच्छी या अच्छी से अच्छी आई जगार मत एति मानते घर भड़ा मिलूँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे से ही प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट कराला चार्ज क्रिएट कराला मीन्स जी एप्लिकेंट जी थी सी से पैसा पत्र डिराइव कर तो केमी डिराइव कर पैसा पत्र जी पर्यटन तार पैसा साटिस्फाई न हो दैट मीन 10 लक्ष पाइबार अच्छे 5 लक्ष जाइए 10 लक्ष पाइबार अच्छे से धर से तार धर गोटे रही गोटे रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स भितर से मिलूला प्रति मास को 50,000 लेखा मिलूला क्या मिलूला रेस्पोंडेंट को तो रेस्पोंडेंट से ही प्रॉपर्टी पर गोटे चार्ज क्रिएट होगा तो एबे से 50,000 रेस्पोंडेंट को न मिल डायरेक्टली एप्लिकेंट को मिल तो एप्लिकेंट को जब मिल 50,000 लेखा यदि मिलला मिलियार केते अच्छी 10 लक्ष तो 10 लक्ष हिसाब से जीवा ताले 20 मास कम शेष कारण प्रति मासरे से 50,000 तो से हिसाब रे एठी लक्षे 2 मास तो से हिसाब रे हमर जीवा 10 लक्ष पाइबार अच्छे तो 20 मास पड़ेला 20 मास पर आउ 21 मास आउ से पैसा पत्र आउ सेठू नबने सरीगला तार सरीगला पुणी से प्रॉपर्टी जमी जहाँ रेस्पोंडेंट था तो रेस्पोंडेंट हाउ पुणी थे पड़ेब यह कथा तो यही जो चार्ज कथाटा जो ये जो आसला तो यही सकाशे लिखाला गोटे लोकर लाइफटा सिक्योर होकर रही था खास करी कहार से लेडी विक्टिम जी अच्छी से जो कांदी बोबी बस कि जो मेल पर्सन जी विक्टिम तार ये सब सिक्योर होकर रही था वन टाइम पेमेंट तो मिले भल कि मिले या कथा if the court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under subsection 1 it may at the instance of either party vary modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just तो मझे जदि किसी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस है जड़े कहलानी आगे मुझे बाहर मुझे केमती मेंटेन करी तो सेपटे मो लाइफ को देखिए ना आपको मेंटेन कर चली सर कोर्ट कहले हाँ ठीक अच्छे आ तू भी बाहा दरकार जब बाहु आपको कौन मेंटेन करू सत कथा आ मेंटेनेंस किसी दबा दरकार नहीं कौन कर ना चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस जे आज्ञा से लोक चाकरी पाइगला चाकरी पाइगला एपटू तुम पाखु नहीं चलती मासक मास 50,000 केते कौन चाकरी कर आज्ञा मासक से पाँच मिलूँ 1,00,000 टका
ନା ଭାଇ ଏଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେପଟେ ମିଳୁଛି ଏପଟେ କଣ 50,000 ତମଠୁ ପଟି ମାରୁଛି ଭଲ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟ ସେଠୁ କହିବ ନା କ୍ୟାନସଲ କରିଦବା କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନ ଦିଆଯାଉ ସେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଇନକମ କଲାଣି ତ ରଖିକି କଣ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବ ନା କଣ ବା ଦେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେ ସେଠି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଲା କୋର୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଭ୍ୟାରି କରିବେ ମୋଡିଫାଏ କରିବେ ରିସେଣ୍ଟ ବା କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବେ if the court is satisfied that the other party that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried ତା ମାନେ ଯାହା ଫେଭର ରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ନା ଅର୍ଡର ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଧର ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଗଲା or if such party is the wife that she has not remained chaste ଆଉ ଏପଟେ ବାହା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଯଦି ବାହା ନ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଭଲ ହେଇକି ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ବାରଉଲା ଟାଇପ ର ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ଆ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ ତା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ ଏକ୍ସଟ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଆଫେୟାର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲାଣି ଯୋଉ ସକାଶେ ଲେଖା ହେଲା ସି ହାଜ ନଟ ରିମେନ୍ ଚେଷ୍ଟ or if such party is the husband ଯଦି husband ହେଇଛି that he has had sexual intercourse with any man outside the wedlock ତା ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ନଉଥିଲା ପଇସା ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡଲ୍ଟରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆଡଲ୍ଟରୀ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏନି ଓ ମ୍ୟାନ ତା ମାନେ ଇଏ ଆଡେ ସାଡେ ଯାଇ ମୁହଁ ମାରିଲାଣି ଯାଇକି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଲାଣି ଏଠି ତ it may at the instance of the other party may vary modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just ତ କୋର୍ଟ ଏଇ ସବୁ କନସିଡର କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିପାରିବ ଭ୍ୟାରି କରିପାରିବ ଅର୍ଡର ଯାହା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବ ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ତ 25 ଦିନ ଏଇଠି ଓଭର ଆଉ 26 number custody of children while in any proceeding under this act the court may from time to time pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance, and education of minor children, consistent with their wishes, wherever possible, and may, after the decree upon application by petition for the purpose, make from time to time all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance, and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend, or vary any such orders and provisions previously made, provided that the application with respect to the maintenance and education of minor children pending the proceedings for obtaining such decree shall, as far as possible, be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the respondent. ତ କଷ୍ଟଡି କଥାକୁ ନେଇକି କଥା ଆସିଲା 60 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏଇ କେସ୍ ବି ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ପିଲା କାହା ପାଖରେ ରହିବେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମାଇନରିଟି ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡିଆନସିପ ଆକ୍ଟ ସେଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ତାର ସେକ୍ସନ 6 ରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମଦରଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମଦର ୱିଲ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗାର୍ଡିଆନ କେତେ ଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର କୁହ କେତେ ଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗାର୍ଡିଆନ ରହିବ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବାସ୍ 5 ବର୍ଷ କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ କଥା ରହିଛି ତ ମଦରଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗାର୍ଡିଆନସିପ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଫାଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଦେ କିନ୍ତୁ ଫାଦର ମଦରଙ୍କ ତ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜେନେରାଲି ଟଣା ଅଟରା ହୁଏ ଯେ ପିଲାକୁ ରଖିବ କିଏ ପିଲାକୁ ବଢେଇବ କିଏ ଏଭଳିଆ କଥା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଟା ପଢେଇଥିଲି ସେତିକି ବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିଥିଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଏଲିଏନେସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ମାନେ ଜଣେ କହୁଛି ଏ ପିଲା ମୋର ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବି ମୂଳରୁ ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ସେଇଠି ଅଦର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କୁ ଜମାରୁ ବି ଆକ୍ସେସ ହିଁ ଦଉନି ମାନେ ଆକ୍ସେସ ଦଉନି ମିନ୍ସ ସେଠି ଅଦର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କୁ ସିଧା ଇଗ୍ନୋର ମାରିକି ରଖିଦେଇଛି କଣ ନା ତମ ପିଲା କାହିଁକି ଏଠି ଏ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ଆଉ ଏ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ବ୍ରେନ ୱାଶ କରାହେଲା ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ପୁରା ବ୍ରେନ ୱାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ତୋ ବାପା ଏଇଆ ତୋ ବାପା ସେଇଆ ତୁ ତା ପାଖରେ ରହିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏଇଆ ସେଇଆ ସେଇଆ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ପିଲା ବଡ ହେଲେ କଣ କହିବ ଆରେ ମୋ ବାପାଟା ଚୋରଟା ବାପା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ସେଠି ଯାଇବ ଏଇଠି କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟ କୋଉ ବିଜୟ ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ତାର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ଗୋଟ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ ଟାଇମ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଯୋଉ ବିଜୟ ଯିଏ ଥିଲା କିଏ ଦେଖିଛ ଏ ଫିଲ୍ମ ନା କେହି ଦେଖିନ ନାଇଁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ରେୟାର ସିଚୁଏସନ ଆଇ ସୁହାଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଭଲ ହେଲା ଆଉ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମଟା ଥିଲା ଆ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ମାର୍କା ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ବିଜୟ ଯୋଉ ଥିଲା
ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସନ ଥିଲା ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଦି ମାଷ୍ଟର ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏଇ ରେ ହିଁ ଥିଲା କହିବା କଥା ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତାର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏ ତା ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବହୁତ ହସି ଖେଳିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ କରିକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତା ପୁଅ ହିଁ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଭିଲିଆନ ବାଲା ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଲିଆନ ବାଲା ଯୋଉ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଅର ବ୍ରେନ ୱାଶ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହେଭି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖେଇକି କନା ତୋ ବାପା ଏଇଆ ତୋ ବାପା ସେଇଆ ଆଉ ସିଏ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ତତେ ଏମିତି ବାଡଉଥିଲା ମାରୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ଆଣିଛୁ ନା ଟିକେ ଖାଇଦେ ହଁ ତୋ ବାପା ପୁଣି ତତେ ବାଡେଇବ ଏହା କରେ ସେ କରେ ସେ ପିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବାପାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଘୃଣା ତାପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖା ହେଲା କଣ ନା ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ମର୍ଡର କରିଦବୁ ନହେଲେ ତୋ ବାପା କାହାକୁ ଛାଡିବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ ଏହା ହବ ସେୟା ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ବାପା ମାନେ ସେଇ ପିଲା ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ସେତିକିବେଳୁ ତା ଭଉଣୀ ବି ହେଇଥିଲା ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କଣ ମୁଁ ଏ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫିନିଶ କରିଦେବି ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ ତାକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟଡି କଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଓରିଜିନାଲ ବିଜୟ ଯେତେ ଷ୍ଟଡି କଲା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯେତେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ୟା ହଉଛି ସେୟା ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଇ ଇଏ ତା ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରୁଛି ଆଉ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଗଦ୍ଦାର ହେଇକି ଆସିଛି ତା ବାପା କହିଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବାହାର ଲୋକ କାହିଁ ମାରିବେ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜେ ମୁଁ ମାରିଦେବି କାମ ଶେଷ ସେଇଠି ସେ ଫିଲ୍ମ ଶେଷ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ତା ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ବି ଶେଷ କାରଣ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଆ ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ସକାଶେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ସାଉଥ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାରଣ ଆ ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଧୋନି ଫୋନି ତା ଭିତରେ କେତେ କୁଆଡେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା ଆ ଭିତରେ ତ ଏଇଠି ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଏଲିନେସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏଇଠି କେତେଟା ଜାଗାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ଏଇଠି କୋର୍ଟ ସେଇ ସକାଶେ ଆ ଭିତରେ ଟିକେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହନ୍ତି କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା କଣ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେକ୍ସନ 13 ଅଫ ହିନ୍ଦୁ ମାଇନରିଟି ଗାର୍ଡିଆନସିପ ଆକ୍ଟ ସେଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି କୁହାଯାଇଛି କଣ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ମାଇନର ଟୁ ବି ଅଫ ପାରାମାଉଣ୍ଟ କନସିଡରେସନ ହେଡିଂଟା ତ ଏହା କହୁଛି ତ ମାଇନର ୱେଲଫେୟାର ମାଇନର ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କନସିଡର କରିବାର ଅଛି ଆକର୍ଡିଂଲି ସେ ପିଲା ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋଟ ହବାର ଅଛି ତ ସେମ କନସେପ୍ଟ ଆଣିକି ଏ ଭିତରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହାହେଲା ଦ କୋର୍ଟ ମେ ଫ୍ରମ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଉ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ସଚ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇନ ଦ ଡିକ୍ରି ଆଉ ସେ ଡିକ୍ରିରେ ବି ସେମ ଜିନିଷ ମେନସନ କରିବେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବା ପ୍ରପର ଲାଗିବ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ କଷ୍ଟଡି କିମ୍ବା ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଥାକୁ ନେଇକି ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ରଖିପାରିବି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ମତେ ଦେଇଦିଅ ସେଠି କଣ କରାହବ ଜଣେ କହୁଛି ପଇସା ଅଛି ମତେ ଦେଇଦିଅ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖା କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମେ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ଯାହା ପସିବୁଲ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଭିଡା ଭିଡି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଠି ମନେ ପକେଇବି କଣ ଏଇ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ବହି ଏରିକା ପଢୁଥିଲେ ତମେ ତ ପଢୁନ ତ ମୁଁ ଆମ କଥା କହୁଛି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଜହ୍ନମାମୁଁ ବହି ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ବହି ଆସୁଥିଲା ୱିଜଡମ ଆସୁଥିଲା ବହି ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଆସୁଥିଲା ନହେଲେ ଚମ୍ପକ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଆସୁଥିଲା ସେ ଚମ୍ପକ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଆସୁଥିଲା ନହେଲେ ଖାସ କରିକି ଏଇ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଯେତେବେଳେ ପଡେ ସେତିକି ବେଳେ ଆକବର ଆଉ ବୀରବଲ କାହାଣୀ ନହେଲେ ଆମର ଯଦୁମଣି ରହସ୍ୟ ସେ ବହି ନହେଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରିଟେନ୍ ବାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବୁକ୍ ସେଇ ବୁକରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ବାହାରିଥାଏ ଯେ ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ ଫେସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ କାହା ଫେଭରରେ ଦବ ପିଲାଟାକୁ କାହା ଫେଭରରେ ଦବ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ମମତା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ପଇସା ବାଲା ପାଖକୁ ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ପଠେଇଦା ପିଲା ଖାଲି ପଇସା ଦେଖିଲା ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲା ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଜରୁ ପଇସା ହିଁ ଦେଖିବ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ମାନିବନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ତାର ପାଖକୁ ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ପଠେଇଦା
ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଲା ସିମ୍ପାଥି, ପ୍ରଥମରୁ ସବୁତକ ମାନେ ସ୍ନେହ କେମିତି କରିବ, ଆଦର କେମିତି କରିବ, ସମ୍ମାନ କାହାକୁ କେମିତି ଜଣେଇବ, ତାପରେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଜାଣିଲା, ସବୁ ଜାଣିଲା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ହେଇକି ରହିଲା। ଏବେର ଟାଇମରେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବହୁତ ରେୟାର। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଦେଖିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପଇସା ଦେଖିଛି, ପଇସାକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ମରିଯିବ ସେ, ଆଉ ଦେଖିବନି ଯେ କଣ ସାଇଡରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତ ସେଇ ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଇ ତମେ ଗାଁକୁ ଚାଲ। ଗାଁକୁ ଚାଲ କାହିଁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେ ଟାଇମରେ କହିଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯାଅ ତମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଭଲ କି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସ, ଦେଖ ଯାଇକି କଣ ସିଚୁଏସନ। କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ। କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଇନକ୍ଲିନେସନ କୁଆଡେ ରହିଛି, କଣ ରହିଛି, ଆଉ ପିଲା କେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି ପାଇବ, କେମିତି ଏଜୁକେସନ ପାଇବ। ଆଉ ଏଇଠି କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ପିଲା ସେ ଲୋକ କଷ୍ଟଡିରେ ରହିବେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁଛ, ଠିକ ଅଛି ପଇସା ସେ ଲୋକକୁ ଦିଅ, ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଦେଖ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ଜଜମେଣ୍ଟ। ବାଲାନ୍ସ ଜଜମେଣ୍ଟ କଣ? ଏଠି କଷ୍ଟଡି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ କିଏ? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହିଁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ବାପା ମାଗୁଥିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମା ମାଗୁଥିବ। ପିଲାଟା ଏଥିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ପେଶି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ଆମେ ଜଜ୍, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉପର ବାଲା ସାଇଡରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫରିସ୍ତା ତା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତା ହାତ ଧରିକି ଟେକି ନେଇ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି କଣ କରାହବ? ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବାର ଅଛି। ଭାଇ ସେପଟ ସାଇଡକୁ ପେଲି ଦିଅ, ଯାହା ପାଖରୁ ତାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଭାଇ ତୁ ତା ଘରେ ରହ, ଆର ସାଇଡରୁ ପଇସା ମିଳିବ ଏପଟକୁ ପଇସା, ସେପଟ ସାଇଡରୁ ପଇସା ଆଣି ଏପଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଇଦିଅ। କରାଇଦେଲେ ଜଣେ ଯୋଉଠି ପଇସା ରହିଥିବ ସେଠିକି ତ ଯେମିତି ଦସ୍ତର ଯିବ। ଦସ୍ତର ଗଲା ମାନେ ସେଠି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲା ରେ ବାପା। କାଲି ଗଲେ ସେ ତମକୁ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଜଜଟା ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଣି ଥରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କମ ଜଜ୍ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ, ଯୋଉଠି କି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟେ ଇଗୋ ବେସିସ ରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଘର। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା, ତାକୁ ସେତେବେଳକୁ 8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା କାହା ପାଖରେ ରହିବୁ, ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ତୁ କହ ତୁ କାହା ପାଖରେ ରହିବୁ। ନାଇଁ ମତେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଦରକାର। ବାପାକୁ ପଚରା ହେଲା କଣ, ନା ମୁଁ ନେଇଯିବାକୁ ରେଡି। ମାଆକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ନା କାହିଁ କଣ ହେଇଛି? ନା ସିଏ ମତେ ଶାଢୀ ଫାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା ଇଏ କଥା, ହଁ ଠିକ ଅଛି ପିଲାର କଷ୍ଟଡି କଥା ପଡିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ପଡିଛି। ଆରେ ପିଲା ତୁ କୁଆଡେ କଣ ପଢିଲୁଣି ପଚାରି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ସେଠୁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଏଯାଏଁ। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ ହାଉ ପାଥେଟିକ ଦ୍ୟାଟ ସିଚୁଏସନ ଉଡ୍ ବି। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ସ୍କୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ମାଟି ମାଡିନି। କାହିଁକି? 2 ଜଣଙ୍କର ଇଗୋର ଟସଲ ହେଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ, ବଳି ପଡିଗଲା ଏଇ ପିଲାଟା। ତ କୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଲା ଆଡଭୋକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଠି ଖାଲି ଆଡଭୋକେଟ ଦି ସାଇଡ କୁ ପଚରା ହେଇନି, ଏଠି ପଚରା ହେଇଥିଲା ପୁରା ବାର ମେମ୍ବରକୁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଏଠି, ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଥିରେ କୁହାହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଯଦି ମା କହୁଛି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ, ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାର ସେତିକି ଭରସା ପାଉନି। ଫର ଦ ଟାଇମ ବିଙ୍ଗ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ୱେରେ ରଖିବା। ଅଲଗା ୱେରେ କଣ, ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହାଯାଉ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଆଙ୍କଠୁ ଫିସ୍ ନବୁନି। ସୋସାଇଟିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇନି ସେ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶାଢୀ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇପାରିବ କି ଯଦି ଦେଇପାରିବ, ତମକୁ ଟାଇମ ଦିଆହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା। କୋର୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ଅଛି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି, ଯାଅ ଆଣିକି ଦିଅ। 2 ଘଣ୍ଟା କଣ, ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ବାବୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାଢୀ ଆଣିକି ଧରେଇଦେଲେ। ଧରେଇଦେଲେ କଣ ହବ? ବାକି ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ମତେ କେବେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ହବ, କୁଆଡେ କେମିତି କଣ କରାହବ? ଏଗେନ କୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ବୁଲିକି ଆସ, ଟିକେଟ ହେରିକା ଆଉ ଦେଖିଦିଅ, କରିଦିଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଭାଇ ତାପରଠୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଗଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ବି ନାହିଁ, ସରିଗଲା କଥା। ଆଉ ପଛରେ ଯାଇ ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ବେଳୁ ଲୋକାଲ ଏନକ୍ୱାରି, ଯିଏ ସିଏ ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନୋ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଲା ବାସ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେସ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍। ସମସ୍ତେ ଖୁସି।
ए टाइप जजमेंट हबार अच्छे जी सोसाइटी देखियो जमती एबे जो अमेरिकन जज जे थिले लियोनार्डो डी कैप्रियो ना कौन जहाँ भी ना थिला जे चलीगले बर्तमान जेतिकी जजमेंट देखियो तांकर गोटे भाई अलगा दुनिया ये बसईकी से बुझे तो काम होता एटी सेमती मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन जेतोले पड़े सेतोले कंसिस्टेंटली देखिबार अछि तांकर विश कोन केमिति कोन माने पिलांकर इच्छा कोन देखिकी ताको सब डिसाइड करा जाय तो ये गला कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कथा सेक्शन 26 ओवर 27 को चला वर्तमान डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट may make such provisions in the decree as it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of the marriage which may belong jointly to both the husband and the wife तो एथरे किछि भी नाही लेखा है जहाँ जे जेमती संपत्ति पाई तो सेंती ताको मिलिबो आ कोन अछि आ भितर केउ किछि नाही छाड़ो 28 को चलो अपील्स फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर्स well all decrees made by the court in any proceeding under this act shall subject to the provisions of subsection 3 be appealable as decrees of the court made in the exercise of its original civil jurisdiction and every such appeals are lied to the court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the court given in the exercise of its original civil jurisdiction ता माने एठी तो को कोर्ट रे डिसाइड करा होची ए सब मैट्रिमोनियल जिंस ओडा जनरली हमरो फैमिली जज कोर्ट बा डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट रे सब एवडा पड़े तो एउडू अपील बाहर माने कोड पड़ियो अपील ले कोड जे एठू शीघ्र को हाई कोर्ट हाईकोर्ट बस हाई कोर्ट तो एउड देखो ओडे सिचुएशन जदी अपील ले जणे गला हाई कोर्ट को ताहाले कोन हबो सेठी तो हाई कोर्ट को गला माने सेतिकी पैसा पत्र थिबार अछि सेतिकी सेही हिसाब रे याको चैलेंज करार अछि तेनु करी एठी मन रखो ए जो जजमेंट जेतोले माने जो ऑर्डर किबा जजमेंट जहां भी जेतोले पास हुए फैमिली प्रोसीडिंग रे सेतोल को सबु एस्पेक्ट को नै कि पूरा विजिलेंट रहे कि सब जिंस करा जाय काहे कि कारण हाई कोर्ट को गला को मे बी लिटिगेंट को पाखे सेतिकी पैसा थिबो नथिबो किसी गारंटी नै एट द सेम टाइम हाई कोर्ट जदी ता भीतर किछ छोटे फ्लॉस देखि देले सांगे सांगे लोअर कोर्ट ऊपर पूरा हेवी बर्षिबे तो की से कथा बुझियो तेणु करी कि एठी सब बेले समस्त विजिलेंट रही कि पूरा जजमेंट पास करंते टू रे सेमती ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 25 or section 26 shall subject to the provisions of subsection 3 be appealable if they are not interim orders and every such appeals are lie to the court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the court given in exercise of its original civil jurisdiction तो से जिन सब एथरे को आया ऊपर जाते रहे से नेक्स्ट देयर शैल बी नो अपील अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली पैसा को नै कि तुम आ अपील करने पैसा जा दिया आइछि सेटा फाइनल पैसा को नै हम सुन परियो नै किंतु जदि पैसा रो लीगलिटी को नै कि तुम जदि चैलेंज करियो ताहाले ओटे कथा हो खाली पैसा को नै कि भाई मते 500 टका काई देले मते 1000 टका दिथांदा सेमिति हे परन कोन ता भीतर ओटे ऐड कर दियो जी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस हैला मु बर्तमान हायर स्टडी करने जाऊँगी मत 5 जगह मत 5000 दियो से भाया हो पार किंतु खाली जे पैसा तुम माग से जिन सिमिलरली एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर तो 90 दिन भीतर जहाँ अपील करा था अपील करियो तापर सेठी एनफोर्समेंट कथा को नै जेम जहाँ एनफोर्समेंट हवा कथा जे ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन पिटिशन तो एग्जीक्यूशन से भाया हम से कथा तो हिंदू मैरेज एक्ट एतिकी रे हमर शेष होला आ भितर इंपोर्टेंट तुमको मूडरू कहि सेक्शन 5 हैला दी मोस्ट इंपोर्टेंट तापरे सेक्शन 9 नै कि सेक्शन 13 बी पर्यंत सेतक एरिया दी मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रे सी पळैबो तापरे छोटिया मोटिया जदी देखा जीवो छोटिया मोटिया भितर केतोळे केमती सेक्शन 19 को नै कि पचारि पारंदी सेक्शन 25 24 25 को नै कि केतोळे केमती पचारि पारंदी नहले बाकी रेस्ट जो सेक्शन रहला से गुडा एते इंपोर्टेंट नै तेनु करी वन टाइम रीडिंग किंतु लाइफ टाइम आ भितर मन रखियार अछि एट द सेम टाइम हिंदू मैरिज एक्ट रो सबुठो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट हैला रीड as many as case laws as you can आता भितर इररिलेवेंट केस लॉज नुहे माने सिंगल बेंच रो नुहे सिंगल बेंच मींस जने जज बसते डिवीजन बेंच मींस दी जण जज बसते तापर तीन जणिया बेंच तो फोकस करार अछि थ्री जज बेंच जदी कोडी कोन आसिले से जजमेंट उडा मन रखियार अछि आउ जदी डिवीजन बेंच रो तमे जदी जजमेंट पखोत देन सेटा लैंडमार्क हेतु नहले रिसेंट जजमेंट जो जजमेंट प्राय समते जानी थिबे से बडा जिंस
नहले आमर जो ओडिशा हाईकोर्ट जजमेंट बाहर कर पकई दियो अल्टीमेटली समझ जानले जे भाई ये पूरा विजिलेंट अच्छे जे जानी जिनस गुड़ा तो अल्टीमेटली तुम फायदा है तुमको भल मार्क मिले इन कंपेरिजन टू ऑल अदर पर्सन। तो ये आमर हिंदू लॉ कथा माने हिंदू मैरिज एक्ट कथा सरला। तो बर्तमान सुधा आमर सरीगला कौन हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट छोट थे बड़ हो गला छोटू आडप्ट होगी पलैल तुम मेन्टेनान्स मागिल तो हिंदू आडप्शन मेन्टेनान्स एक्ट पलैला आ मेन्टेनान्स कथार पुणी पलैले पुणी बाहगले तो मैरिज एक्ट सरला बाहगले अधिक बुद्धि होगा तो बर्तमान इन जमी आड़ को नहीं बाड़ी हवा मरिया कौन अच्छी यही तो कथा यही तो संसार आ कौन कह। तो यही जो से जिनस जो सक्सेसन कथा जो आसला ताकू नहीं बर्तमान देखा दि मोस्ट इम्पोर्टाट आस्पेक्ट किंतु यही सब मन रख हिंदू सक्सेसन एक्टर इम्पोर्टाट आस्पेक्ट है तमें केते भर बनई चुने लिखिपार आते रियल केस लॉ पकईकी से केस लॉ रो स्पेसिफिक प्लासिटम उठाउछ। तो प्लासिटम मीन्स ता भीतर जो रीजन ऑर्डर जोटा इटालिक्स वे रे जो लिखा है इन द केस ऑफ ए वर्सेस बी द ऑनरेबल कोर्ट हैज हेल्ड दिस थिंग करके मझिरे गोटे छोटिया पारा गोटे पकई थे भितर बोल्ड लेटर लिखि थे कि इटालिक्स रे लिखा है से जो जिनस गुड़ा से गुड़ा हिंदू सक्सेसन एक्ट रे बहुत बेसी वेटेज बियर करोछ। किंतु ये हिंदू सक्सेसन एक्ट रो क्वेश्चन जो तुम अटेंड करियो माइंड भीतर नहीं कि चलो तुम भावी तुमको मिले 10 मार्क 10 6 मार्क तुमको मिले कुआड़ू कौन कर दे काटिदेवे। किंतु हिंदू मैरिज एक्ट रे जस्ट अपोजिट तुम भावी तुमको मिले 6 मार्क कि भीतर केस लो 2-4 बाड़े दब केस लो बहुत सारा लिखी पिलाटा कनसेप्ट भी थोड़ी बढ़िया आगे इमोशनल अत्याचार कर देछि तुम भावी 6 मिल 6 जगह 12 मिल सीधा कहीं तुम से बढ़िया भीतर इमोशनल अत्याचार कर देछ। किंतु एथिरे हिंदू सक्सेसन एक्ट रे जस्ट अपोजिट हिंदू सक्सेसन एक्ट रे पूरा क्रक्स धरियार अछि से सकाशे एथिरे तुम जेते लेख साटिस्फाई कर परबेनी किंतु सेथरे हिंदू मैरिज एक्ट हो कि हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट हो कि अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हो तुम जेते लेखुच लेख हेवी मार्क तुमको मिल एथरे जेते लेखिले भी सटेज पड़ो आउ एथरे से लैंडमार्क केस लो फोपाड़ियार अछि आ लैंडमार्क केस लो विथ परफेक्ट वर्डिंग को वार्ड कोठी पकईले काम दब से कथा एथरे यदि से थोइल तुमको मार्क मिल ना तुम मार्क नहीं कि फार्क नहीं अनैथ से ऊपर को। तो यह कथा तो एबे हिंदू सक्सेसन एक्ट डायरेक्टिव बाहर कर तो ग्रासरूट लेवल जिनस गुड़ा बर्तमान करदार अच्छे ग्रासरूट लेवल जिनस कौन जे कौ एरिया रु कौन पढ़ार अच्छे केमी पढ़ार अच्छे से जिनस प्रथम रू कहीदे से हिसाब से तुम बुझार अच्छे। तो हिंदू सक्सेसन एक्ट जदि देखा 1956 आ भीतर कौन कौन रहा टोटाल सेक्शन केते रहा टोटाल सेक्शन 31 पर्यंत रहा 31 तो नहीं 30 पर्यंत 30टा सेक्शन तो 30टा सेक्शन चैप्टर ता भीतर 3टा चैप्टर आउ चैप्टर 4 तो सेटा तो रिपील हो पढ़ी कौन लाभ तो उड़ीगला तो ये चैप्टर 3टा तो से हिसाब से बर्तमान देखियार अच्छी कौन कौन भीतर रहा कौन न रहा। तो ये जब देखा देखिया पूर्व नृसिंह कौन देखी सारे कौन नृसिंह कौ तो कहबी सर कहते बा मिताक्षरी स्कूल ऑफ लॉ और दयाबागा पढ़ेबे बोली अरे से मिताक्षर दयाबाग पढ़े बोली कही जे ता भीतर ये जिनस आुहबन ना कौन मिताक्षर दयाबाग ता मझे से पशु केतवे कौन से जिन कहूँ पूरा बर्तमान गला नई नद कौन लंगड़ा घड़ न था बंगला से भाया अवस्था तो कौन कहवा टे वेट कर सबू ता भीतर अच्छी आरी भीतर सब जिन शेष हो कौन ता भीतर मिताक्षर दयाबाग स्कूल आसो ता भीतर सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ से गोटे आसो ता भीतर कर्ता धर्ता से जिनस आसो को पर्सनल प्रॉपर्टी कौन आसो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी से कथा ता भीतर आसो डिस्कशन कर को पर्सनल प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी सी ता भीतर आसला सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कथा सी गोटे अलग ता भीतर दुख कहानी से ता भीतर नहीं आसो क्राइंग इन कॉर्नर से भाया अवस्था ता रही तो सी भी गोटे आसो ता भीतर तापर आउ ता भीतर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कथा को नहीं देखा गले प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कथा को नहीं बुझाई नो डाउट किंतु ताको हैंडल विथ केयर कारण से ग्लास पड़ जाए भांगी भूंगी जीव से भाया कथा तो सी भी ता भीतर बुझा हम तो ये भाया कथा देखा गले ऑलमोस्ट 4टा ରୁ 5ଟା क्लास आ भीतर दरकार आ से हिसाब डिपेंड करुचे तमें केतिकी ता भीतर ग्रास करके नहीं जाऊछ
नॉलेज जाए जाए मैक्सिमम 8टा क्लास तो देखा जाऊ कौन केमी चलुची तो देखिए एथरे तो ये जो रहा चैप्टर 1 2 3 तीन चैप्टर आमर देखा गले प्रथम तो प्रिलिमिनारी पड़ेगा सेकेंड गोटे है इंटरस्टेट सक्सेसन आउ गोटे रहा टेस्टामेंटरी सक्सेसन तो सक्सेसन दीटा टाइप रु आम जहाँ जानले ऊपर गोटे टेस्टामेंटरी गोटे इंटरस्टेट मीन्स गोटे मरी जाइए क्या ना किसी विल फुइल करनी मरी जाइए तो ता प्रॉपर्टी नब किए से इंटरस्टेट सक्सेसन टेस्टामेंटरी सक्सेसन सबुठ बेस्ट मरिया पूर्व लिखिदी पड़ी केते बढ़िया लोकटे थिला ना मरिया पूर्व लिखिदी पड़ी संपत्ति दब आयुषा को आयुषा भारी खुशी जा आउ ता भितर सेठी सुषमा कांदु थांतु अंकिता कांदु थांतु सुहाग कांदु थांतु आउ सेठी नृसिंह मुंड बाड़ौ थांतु आयुषा तो भारी खुशी जाओ ये बहुत भले आदमी थे मेरे नाम पे सब कर दिए ए भलिया कथा कि सेठी नृसिंह जाऊन मुड़ा गला मत देलानी या कलानी से कलानी ए भलिया चलथो जाकी तो से सका जेहेतु डॉक्यूमेंटरी कथा पळै आसला तो गोटी सेक्शन ताको सार देले सेक्शन 30 रे शेष हो गला ता भीतर आ हमर किछ पढियारी ही नहीं सरीला कथा तो पढ़िया कौन यही जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से भीतर हम कन्फाइन करके रखियार अछि निजु तो यही चैप्टर 1 ने 1 2 3 4 साडो SADO टाइटल एक्सटेंड से कथा रहला ए फॉर एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट डी फॉर डेफिनेशन कथा रहला तापरे 4 रे ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट तो चारटा सेक्शन तो चारटा भितर कौन इंपोर्टेंट सेमती हुई हिंदू से तो हिंदू मैरेज एक्ट रू पड़ेबो तो एथरे से तार किसी इंपोर्टेंस से ना तो छाड़ दियो 3 रे देखिया गले तार भितर आसीबो ए कस्टम यूसेज कथा है कि हम पढ़ी सारछा कौन ता भितर पढ़ार छै जाम से बड़ा था किंतु मेजर एरिया जो रहला इंटरस्टेट सक्सेशन तो यही जो इंटरस्टेट सक्सेशन है आ भितर कौन आ भितर तुम देखो ता भितर जोड़े जोड़े जिनस देछि इंटरस्टेट सक्सेशन भितर गोटे रहला जनरल आ गोटे जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सक्सेशन ए भलिया दीटा पार्ट करा है ता तळगु पुणी आ गोटे रहला स्टेट तो ए भलिया 3टा पार्ट तो सही 3टा पार्ट को धर के हमर चाष कर कारण आ भितर ही पचरा हम आ भितर कौन कौन इंपोर्टेंट जदि आ भितर आम देखा डी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 14 ये है दी मोस्ट इंपोर्टेंट तार जस्ट तलू जदि आसवा ताले सेक्शन 25 26 27 28 मिसिकी गोटे सेक्शन गोटे क्वेश्चन हो 25 26 27 28 तापर जदि देखा सेक्शन 15 आउ 16 को मिसेकी गोटे क्वेश्चन हो तापर जदि आउ नेक्स्ट रैंकिंग रे जदि देखा सेक्शन 8 9 10 11 ताकू मिसेकी आ गोटे क्वेश्चन हो तापर जदि आउ जदि देखिबा माने जीरा रो सीरा भीतर को आउरी जदि पसिबा ताले राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट ए बड़ा गोटे क्वेश्चन कथा सेतिकेरा कथा आउ केतबेले केमती मुंड बुला भलिया यदि क्वेश्चन जदि आसला ए जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का का ऊपर एप्लीकेबल नहे 5 मार्क क्वेश्चन एटा कोड थिला रे किसी नहीं सेक्शन 5 रे लिखा है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज किन सेटा को समते इग्नोर कर दे पड़े थाते हां बा भितर कोनटा आसो किंतु जो माने लिखिले सेतर टू द पॉइंट आंसर टू द पॉइंट लेखो काम से सब छिड़ा तो अल्टीमेटली टू द पॉइंट तमन लिख देलो तम काम होयला एथरे मार्क दे दिया को ये बहुत ही सारा लिख देछि और कोन अछि तो कथा रहला सहीठी तो सेक्शन 5 को नै कि ओडे शॉर्ट मार्क जो शॉर्ट नोट्स टाइप रा आसी पारे सिंगल सेक्शन 5 छाड़ दियो सेक्शन 6 को नै कि आसीबो कोन स्टेटस ऑफ वुमेन आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट केबेर 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट हसला सेति बडर जो अमेंडमेंट हैला हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट तापरे स्टेटस ऑफ वुमेन आज को पार्टनर सेटा कोन तापरे नेक्स्ट आसला सेही थरे जो सेक्शन 6 को ताको नै कि बनै चुनै तब पढ लेख ए सब कथा कर तापरे सेक्शन 7 आ सेक्शन 17 जहा को पढिबार अछि ताको तो मु डायरेक्टली कहबी तमे पढ़ाओ चेन्नई पढ़ाओ नले कर्नाटका पढ़ाओ बेंगलोर फेंगलोर पढ़ाओ सेठे जाई रुओ सेठे जाई पढ़ो आ सेतर मत आ किछि कहबोनी कारण ता भीतर लिखा है थारवाड़ थबाजी कुटुंब कभारु इलम चिलम बिलम ढिलम ये कौन ता भीतर से कौन किछि मुंड काम करियन ता भीतर आ सेठी आमे पढ़ला तो सीधा से कभारु भबारु कौन कभारु ना कखारु बा ए एंदु कर दे आमे सीधा गुंदरे उतरु केन
ମନେ ରଖିବାର ତ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଥାରବାଡ଼ ଥବାଜି କୁଟୁମ୍ବ କଭାରୁ କଖାରୁ ଇଲମ ଚିଲମ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଯା ଧ୍ୟାନ କର ସେଠି ବସିକି ସେକ୍ସନ 7 ସେକ୍ସନ 17 ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରଥମରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ 8 9 10 11 ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପର୍ସନ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମାନେ ସକ୍ସିଡ୍ କରିବ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ମିଶେଇକି ତ 15 ମାର୍କସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ସିମିଲାରଲି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା 14 କଥା ଯୋଉ ରହିଲା 14 is itself a long question 25 marks question କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆ ଭିତରେ ତ ଲେଖିବାକୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଲେଖିବୁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ସକାଶେ କହିଲି କେସ୍ ଲ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ at the same time read as many as news articles ଆଉ ନିଜର ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ତାପରେ ଯାଇକି ସେକ୍ସନ 14 ର ଜିନିଷ ତମେ ବଢିଆ ସେ ଲେଖିବ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଲେଖିବ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ପଲଟେଇବ ଯେ ଭାଇ ଏ ୱାର୍ଡିଂ ଟା ମାନେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା କଣଟା ଲେଖିছে ଆଉ ନହେଲେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ତମେ ପାଇଲ ମାର୍କେଟରୁ ବହି ହେରିକା ଉଠେଇଲ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଖାସ କରି ଆମରି ଏନଏଲୟୁ ବାଲା ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେଟା ଥାନ୍ତି ଖାସ କରି ଏଇ ଥାର୍ଡ ଏସି କୋଚ୍ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ଧରିକି ବସିଥିବେ ସେ ପଢା ହଉନଥିବ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ ରୋଲ ଯେ ଆମେ ପଢିକି ସବୁ ତେଡ଼ି ପକେଇବା ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ବହି ଧରିକି ବସ ପଢ ପଢିଲା ବେଳକୁ ୱାର୍ଡିଂ ତମେ ଜାଣିଲ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବନେଇ ଚୁନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲେଖା ହବ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ତାହେଲେ ସେକ୍ସନ 14 କୁ ତମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲେଖିଲ ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ନ କରିପାରୁଛ ଆଜ ଏ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି କାରଣ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଓଡିଆ ମିଡିୟମର ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ସହଜରେ ଡେଭଲପ ହବନି ସହଜରେ ଡେଭଲପ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ତମେ ଏବେଠୁ ଲାଗିବାର ଅଛି ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବେଠୁ ତମର ଲିଗାଲ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ପଢିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେତେବେଳକୁ ତମେ ରେଡି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ରେଡି ହୁଅ କେବେ ନା କେବେ ତ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବ ତେଣୁ କରିକି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବି କେସ୍ ଲ ପଢ କେସ୍ ଲ ଭିତରୁ ପରଫେକ୍ଟ ୱାର୍ଡିଂ ଧର ପରଫେକ୍ଟ ୱାର୍ଡିଂ କୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରି ରଖ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ଏଠି ସେଗୁଡା ସବୁ ପକେଇବ ବୋମା ପକେଇଲା ଭଳିଆ ବୋମା ପକେଇ ଚାଲ ତାପରେ ତମ କାମ ହେଇଯିବ ଖାସ କରି ସେକ୍ସନ 14 କଥା ନେଇକି ଆଉ 15 16 କାଲକୁଲେସନ ଯିଏ ଯେତେ ମାଷ୍ଟର ହେଲା ଆଉ କନସେପ୍ଟରେ ଯିଏ ଯେତେ ମାଷ୍ଟର ହେଲା ସେ ଏରିଆଟାକୁ କନକ୍ୟୁର କରିଦବ କାରଣ ସେଇଟା 15 ମାର୍କସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଠି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆ ଦେହରେ ରହିଲା ଯୋଉ 18 19 20 21 22 ଏଗୁଡା ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ଜାଣିବାର ଅଛି ସେତିକି ଆଉ 25 26 27 28 କାହାକୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯିବ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ କାହାକୁ ବାହାର କରାହବ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଏରିଆ ତାରି ଭିତରୁ ପଢିକି ସେଗୁଡା ବୁଝିବାର ଅଛି ତ ଏତିକି ହେଲା କଥା ସେ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଆ ଭିତରେ ପଢା ହବ ବୁଝା ହବ ତ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଇଏ ତ ଗଲା ବେରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଥା ଇଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ମିନ୍ସ ତା ଭିତରେ ପ୍ରପର୍ଟି କୁଆଡେ ଯିବ କଣ ହବ ସେ କଥା ନେଇ ଲେଖା ହେଲା ସେକ୍ସନଟା ତ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ ସେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ସେକ୍ସନ 1 ରୁ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା शेड्यूल जो देइछि सभा लास्ट को रिपील पर जो लेखा है शेड्यूल ताकू नहीं तुमको घोषित देवार अछि खास करी क्लास 1 और क्लास 2 रे कौन कौन अछि नजर पकायर अछि क्लास 1 रे किंतु क्लास 2 रो एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 जहाँ सब लिखा है किए को एंट्री रे बसिकी रहिले सेतक तुमको आखि बंद करके तुमको दुस्तवार अछि जे ये एई एंट्री रे रहिले से सही एंट्री रहिले कारण कैलकुलेशन कथा को नहीं कि देखिया गले माने खास करके सेक्शन 8 कथा को नहीं कि देखिबा सेतिकी बेलको एई शेड्यूल दरकार पड़ियो आ सेतिकी बेलको तुम एथर थरो इथर अछि जे थरो होगलो तुम काम होगला तो एइठी वर्तमान जीवा सेक्शन 30 को चलो सीधा लास्ट मुंड को सेक्शन 30 रे लिखा है कौन टेस्टामेंटरी सक्सेशन तो टेस्टामेंटरी सक्सेशन में कौन लिखा है एनी हिंदू में डिस्पोज ऑफ बाय विल और अदर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन any property which is capable of being so disposed of by him or by her in accordance with the provisions of Indian Succession Act 1925 or any other law for the timing in force and applicable to Hindus. तापर explanation दिला the interest of a male Hindu in a mitaxara co-personary property or the interest of a member of a third party तबाजी ये से जहाँ सब लिखा है ना notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the timing in force be deemed to be property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of this section.
तो बर्तमान से एक्सप्लेनेशन टाको भूली जाओ। टेस्टामेंट सक्सेसन माने कौन कौन सी गोटे हिंदू हिंदू माने किए कौन ऑलरेडी हम पढ़ी सारछे सी तार संपत्ति बाड़ी को डिस्पोज ऑफ करुछि केमिति विल द्वारा निजर इच्छा अंतिम इच्छा से तार लेखि दे दुछि किंबा अदर टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंटेशन ए सब जिंस कथा आसला तो एठी अदर टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंटेशन कथा जो आसला अदर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी को सी डिस्पोज ऑफ करिवो केमिति कोन करिवो से तार अदर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन से विल हो किंबा कहा गोटे ट्रांसफर कर दो गिफ्ट दे दो से जहां भी ता इच्छा ता संपत्ति तो सेगुड़ा सब इंडियन सक्सेसन एक्ट अकॉर्डिंगली गवर्न हो आउ एथरे आउ हिंदू सक्सेसन एक्ट एप्लीकेबल होबनी हिंदू सक्सेसन एक्ट खाली एप्लीकेबल होबो इंडिस्टेट सक्सेसन ऊपर सेती कथा जानथो तो एठी जो चैप्टर 3 कथा एठी हमर ओवर हेला आउ एठी कथा आसिला व्हाट डू यू मीन बाय मिताक्षरा व्हाट डू यू मीन बाय कोपर्सनरी प्रॉपर्टी से जिनस तो आम पढ़िने नृसिंह कहला आलिया आम तो जाने मिताक्षरा कौन ए एट द सेम टाइम कोपर्सनरी किए सेटा भी आम जाने आम कौन करिया भितर कौन करिया मुंड बाड़िया सेठू मरिया सेठू कौन अच्छी तो यही जो मिताक्षरा कथा जो रहिला आउ से जो रहिला कोपर्सनरी कथा ताकू नेक्स्ट क्लास बेलू पढ़ा हम मिताक्षरा कोपर्सनरी किंतु प्रथम बर्तमान हिंट दे दूचे एया ये जो आमर जो स्कूल हरिका रही स्कूल रही मीन्स एठी हिंदू मानकर दीटा स्कूल कौन दीटा स्कूल हिंदू मानकर दीटा स्कूल है गोटे है मिताक्षरा स्कूल गोटे है दया भागा स्कूल तो मिताक्षरा स्कूल आ गोटे दया भागा स्कूल तो ये कौन तो ये जो मिताक्षरा स्कूल जनरली थ्रू आउट इंडिया सबुआडे मिताक्षरा स्कूल एप्लीकेबल तमाने दया भागा तो ना जमी सजेस्ट कर दया भागा कहार दया से बंची बांधिकी रही ये भाया कथा से भाया निजे क्या दया बचिले इंडिया भितर बर्तमान कहा दया सब रही आमर ममता बानार्जी तांको दया बांग्लादेशी लोक तक पशि आते वेस्ट बेंगल रही तो यह भाभी दया से ही दया भागा से ही वेस्ट बेंगल उपर ही एप्लीकेबल आउ से आसाम उपर ही एप्लीकेबल एति वेस्ट बेंगल आसाम उपर आमर दया भागा स्कूल एप्लीकेबल बट थ्रू आउट इंडिया मिताक्षरा स्कूल एप्लीकेबल कथा रही दीटा भीतर डिफरेंस पुणी कौन डिफरेंस रहा कौन दया भागारे लेडीज मानकर वेटेज बहुत बेसी जस्ट लाइक ममता बानार्जी पुणी थे कह कारण देख हम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा रुम्बा आउ मोर किसी कहर ना तो से गोटे लेडीज सी गोटे शासन चल आज पर्यटन किए कौन किसी कहीपे कि ना कौ मोदी ना कि फोदी ना जहाँ था बाकी चारिड़े देखा गला हापी बर्थडे टू मोदी आ से हिसाब से गछ तक पोता है आर वर्ष को देखला गाई खाई से गछ को पुणी आ 75 लाख गछ पोता है एमती तो करप्शन चलो कौन हम कितु काली गले समस्त आम भल जुडिशियल ऑफिसर हो गोटे गोटे बांधी बुंदी की जेल भितर रखार अच्छे चल नाटक आउ कि ना से जहाँ अच्छी नेक्स्ट क्लास बेलू ये दया भागा मिताक्षरा स्कूल रू स्टार्ट कराब आ ये हार्डली 15 to 20 मिनिट्स काम सरला से आसला सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ कथा जो सोर्सेस कथा बढ़िया श्रुति स्मृति तापरे डाइजेस्ट कमेंटरी से कथा भितर आसिला तापरे नेक्स्ट ता भितर पुणी आसीबो आमर प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन कस्टम यूसेज जस्टिस इक्विटी गुड कन्साइंस रो कथा जो आमर सोर्सेस ऑफ जो हिंदू लॉ कथा रे वंस एगुड़ा सब छोटिया मोटिया पार्ट जतक सरीज आगुड़ा एतिक जिन लिखी नहीं चलो दया भागा मिताक्षरा 10 मार्क्स क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ 25 मार्क्स क्वेश्चन दरकार पड़े 15 मार्क्स भी हो पारे दरकार पड़े 10 मार्क्स भी हो पारे तो दीटा जाक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन कराहब एट द सेम टाइम से दीटा को सरला तापर डायरेक्टली आम पशिजा जॉइंट हिंदू फैमिली कौन कर्ता किए नेक्स्ट क्लास रे एतक सब दो काम करार कर्ता किए कोपर्सनरी किए आ कोपर्सनरी राइट कौन से नेक्स्ट क्लास रो काम वंस सेतक सरला पुणी थे आस पुणी पछक कौटी की सेक्शन 29 को स्टार्ट कर तो आज क्लास एतिकी रे शेष होला थैंक यू सर हाँ